अब हम आपको यह बताएंगे कि अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने आज किस आधार पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि हमारी जांच की पहली नजर में अडानी ग्रुप ने किसी कानून को नहीं तोड़ा है। बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के गठन में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। यह कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। केंद्र सरकार चाहती थी कि इस कमेटी में एक सदस्य उसकी तरफ से भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। बाद में इसी साल 2 मार्च को अदालत ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों का एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे कर रहे थे, जस्टिस सप्रे कर रहे थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी ने लगभग 2 महीने में यह रिपोर्ट तैयार की और आज इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। इस रिपोर्ट में 10 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली सबसे बड़ी बात, अडानी ग्रुप के शेयर्स में वॉश ट्रेडिंग का एक भी सबूत नहीं मिला है। वॉश ट्रेडिंग का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसी कंपनी द्वारा अपने ही शेयर्स को खरीदना और बेचना। दूसरा, इस मामले में सेबी द्वारा जांच की गई, लेकिन फिर भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अडानी ग्रुप ने नियमों के विरुद्ध अपने शेयर्स की कीमतों को मैनिपुलेट किया। इसे प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसमें किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर्स की कीमतों में हेरा फेरी की जाती है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर उसके शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेशन का ही आरोप लगाया गया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। तीसरा पॉइंट, अडानी ग्रुप ने बेनिफिशियल ओनर्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं छिपाई। बेनिफिशियल ओनर्स वो लोग होते हैं जिनकी किसी कंपनी के कैपिटल या प्रॉफिट में 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी होती है, या जो किसी कंपनी में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पर होते हैं, किसी मैनेजरियल ऑफिशियल के रोल में होते हैं। चौथा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह आरोप था कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों की हिस्सेदारी उसके प्रोमोटर्स या मालिकों के पास है, और जो बची हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे भी अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों की मदद से खरीद लिया है। जबकि सेबी के नियम कहते हैं कि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में यह आरोप भी साबित नहीं हो पाया, और इसके मुताबिक सेबी का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम है उसका अडानी ग्रुप ने पालन किया है। पांचवां पॉइंट, सेबी की जांच कहती है कि कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले अडानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट पोजीशन ली थी, लेकिन इसमें अडानी ग्रुप की अपनी कोई भूमिका नहीं पाई गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सेबी को शक है कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी इकाइयों के प्रोमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं, लेकिन सेबी के पास इससे संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं है। यानी शुरुआती जांच में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अडानी ग्रुप को एक तरीके से कहें तो क्लीन चिट मिल गई है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि विपक्षी दलों ने, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, उससे भी खास तौर पर राहुल गांधी ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। इस मुद्दे पर संसद को न जाने कितने हफ्तों तक चलने नहीं दिया गया। पूरे देश में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर देश के सामने रखा गया, इतना समय बर्बाद हुआ। फाइनली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बैठाई, और देखिए ये सब करने के बाद अब यह पता चलता है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है ही नहीं। सेबी ने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आज तक जो दी है कमेटी को, वो यही है कि कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग ज़रूर करी 24 जनवरी को या उसके आसपास, लेकिन उसमें अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है, कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। लेकिन कमेटी ने कहा है कि भाई ये जो कानूनी नियम हैं सेबी के और नियम जो हैं उनको और पुख्ता किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। वो आगे बात फ्यूचर की है, सेबी इन्वेस्टिगेशन अभी और कर रही है, लेकिन आज का जो नतीजा है उससे ये साफ जाहिर है कि अडानी ग्रुप ने सेबी या और कोई कानूनी वायलेशंस स्टॉक मार्केट में नहीं की। इस मामले में एक खास बात और है, और वो ये है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने। और उन्होंने कहा कि जो अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी का पैसा है, और पहली बार इस तरह का भ्रष्टाचार उन पर निजी रूप से लगा पिछले 9 वर्षों में। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए राहुल गांधी ने कितने लंबे चौड़े भाषण दिए थे, तस्वीरें इस देश को दिखाई, और मैं बार बार ये कहता हूं इस देश का कितना समय उन्होंने बर्बाद किया।
संसद का कितना समय बर्बाद किया, न्यूज चैनल्स पर उन्हें कितनी कवरेज मिली, घंटों घंटों न्यूज चैनल्स पर इस मुद्दे पर बहसें हुई, लगातार बहस हुई है। न जाने न्यूज बुलेटिन के जो बुलेटिन हुआ करते थे हर रोज, उनमें न जाने कितने घंटों तक सिर्फ इसी मुद्दे की कवरेज होती थी। और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसका मतलब क्या है? पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के वैसे तो कई दाग लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन हर बार ये दाग नकली निकले और सच की जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें ये दाग हर बार झूठ साबित हुए। वर्ष 2016 में जब भारत में नोटबंदी का फैसला हुआ, तब इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसे भी असंवैधानिक बताया गया था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया और इस मुद्दे पर मोदी सरकार 100% ईमानदार निकली सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद 2019 में कांग्रेस और राहुल गांधी ने रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। आपको याद होगा, चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था। 2019 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया कि इस रफाल डील में पैसा खाया गया है, कमीशन खाया गया है। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर एक बार फिर से वही हुआ, यानी ये साबित नहीं हो पाया। उसके बाद आपको याद होगा पेगासस का मामला आया, जिसमें कहा गया कि सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करवा रही है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पर फिर से सरकार को क्लीन चिट मिली। और अब अडानी ग्रुप के मामले में भी केंद्र सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच समिति ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। अब आप ये सोचिए कि विपक्षी दल राहुल गांधी एक के बाद एक नकली मुद्दे लेकर आते हैं, फिर उन्हें बड़ा बनाते हैं। हमारे देश की प्रेस का, मीडिया का एक सेक्शन ऐसा है जो कहता है कि भाई विपक्ष के इतने बड़े नेता अगर आरोप लगा रहे हैं तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ही, तो वो मीडिया उसको दिखाता भी है, क्योंकि जाहिर है ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी बात रखी जाएगी। फिर उसे पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट में हंगामा होता है और उसके बाद उस पर धरने प्रदर्शन होते हैं, सोशल मीडिया उससे भर दिया जाता है। आखिर में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन और महीने इसकी जांच में बर्बाद करने के बाद हर बार यह पता चलता है कि आरोप झूठे हैं। इससे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही विश्वसनीयता खो रहे हैं। अब आप सोचिए, अगली बार जब राहुल गांधी कोई और नया आरोप लगाएंगे प्रधानमंत्री पर, चाहे उसमें सच्चाई भी अगर होगी, तो लोग यही सोचेंगे कि यह आरोप भी वैसा ही होगा जैसा पुराने आरोप झूठे साबित हुए। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कहीं जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर क्लीन चिट दे दिया तो आप सोचिए। जहां तक बात है अडानी ग्रुप की, अडानी ग्रुप को इन आरोपों के बाद हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अडानी पर जब ये आरोप लगे थे तब गौतम अडानी विश्व के पहले नंबर के या दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और धीरे 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 लुढ़कते हुए वो काफी नीचे आ गए और उन्हें शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।